लहर कहीं से भी आ रही हो, जब टकराएगी ना तो टकराने में जो उसका रिफ्लेक्शन होगा तो किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर चली जाएगी। ये यहाँ से गुजर गई और इसकी इमेज नहीं बनेगी। बनेगी भी तो दिखेगी नहीं। क्यों नहीं? अनंत दूरी पे वस्तु रखी थी। मैं यहाँ से खड़े होकर सामने वाली खिड़की में खुद का मुंह देखना चाहता हूँ, मुझे पता दिख जरूर रहा हूँ और खुद को नहीं, किसी और को। तो इसकी इमेज अनंत दूरी पे बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी। उल्टी क्यों? लेफ्ट का राइट, राइट का ठीक है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बनेगा। आई बात समझने? कब? जब आपकी इमेज अनंत दूरी पर है, सॉरी ऑब्जेक्ट वस्तु अनंत दूरी पर रखी हुई है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो उसकी इमेज फोकस से होती हुई चली जाएगी, बनेगी नहीं, होती हुई। समझे? 2019 के पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था ये साइंस में। When have your object in an infinite level, so you will find your image which of condition। यदि आपकी वस्तु अनंत दूरी पर है तो बताइए आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, फोकस से होकर चला जाएगा। तो आंसर क्या था उसका? 1 वर्ड में 2 नंबर के लिए आया था। 1 वर्ड के लिए क्या था आंसर? द इमेज इज नॉट टू क्रिएट। इमेज नहीं बनेगी, है ना, इट्स गॉन टू द फोकस। ये फोकस से होकर चली जाएगी। आई बात समझ ले? अब आते हैं अगले पॉइंट पे। पहला, अच्छा किसी को ना आए समझने तो ये साइंस में ना बुक खोलना, चैप्टर नंबर 10 निकाल लेना। मैं बता दे रहा हूँ, घबराओ मत। सब लोग उछल कूद मत करो। ये देखो, ये है बेटा, ये टेबल देके रखी है। इंग्लिश मीडियम पे भी ऐसी टेबल देके रखी होगी। ये पूरा देखो, जब वस्तु अनंत पर है तो उसका फोकस पर, उसका प्रतिबिंब कहाँ से होके जाएगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का और वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक मतलब जैसे हो तुम वैसे ही देखोगे, रियल दिखोगे, लेकिन कैसे देखोगे? उल्टे दिखोगे, इन्वर्टेड देखोगे। और कैसा? छोटे पॉइंट साइज के। मैं इतनी दूर खड़ा हूँ, सामने बिल्डिंग पे देखूंगा, जैसे मैं यहाँ खिड़की देख रहा हूँ, खिड़की मुझे इतनी सी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब थोड़ी ना जिस बिल्डिंग में खिड़की लगी वो भी इतनी बड़ी लगी होगी। वहां तो खिड़की बड़ी दिख रही ना, तो पॉइंट साइड, क्योंकि अपन अनंत दूरी पर है। अपन अनंत दूरी पर है, सामने जो इमेज बन रही है वो अनंत दूरी पर बन रही है। क्लियर? किसी को कोई डाउट इस पॉइंट में? अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या? यदि तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। अब ये पॉइंट फैक्ट है। क्या बोल रहा है? यदि तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहाँ रखा है बेटा? पीछे। पीछे मतलब बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे रखा हो। पीछे मतलब इतनी दूरी पे कि हाँ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सपोज कर ले तो यहाँ रखा हुआ है, यहाँ, तो उसका रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा बेटा? तो रिफ्लेक्शन अपन ने फोकस से कर दिया, ये चला गया फोकस से होकर। और उससे आने वाली एक लाइन और होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी और मिरर पे आकर टकराएगी। कहाँ से होती हुई जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी और कहाँ पे आके टकराएगी? मिरर पे। अच्छा, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है ना, तो वापस रिफ्लेक्शन में भी वहीं से जाती है। तो मतलब जो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते में वापस, लेकिन जो चीज मिरर पे डायरेक्ट टकराई थी वो कहाँ से होकर जा रही है? फोकस से। तो फोकस से आने वाली लाइन और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइन जिस पॉइंट पे कट करेगी, ओके, जिस पॉइंट पे कट करेगी वही आपका इमेज बनेगा। वही क्या बनेगा? इमेज। और सपोज कर लेते यहाँ पर वस्तु रखी है वो ए बी है, मतलब ए ऊपर है, बी है नीचे, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। मतलब उल्टी हो गई। उल्टी मतलब इन्वर्टेड, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। देन सेकेंड छोटी हो जाएगी। अरे सपोज करो इमेज इतनी बड़ी है तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा तो इमेज छोटा सा हो जाएगा। ओके, छोटी हो जाएगी। साथ में एक चीज और हो जाएगी, ये वर्चुअल बनेगी और रियल बनेगी। रियल मतलब जैसी वैसी दिखाई देगी। ओके, इसका एग्जांपल ऐसा देख लो, तुम मिरर सामने लगा हुआ है, आप यहाँ खड़े तो पूरी बॉडी देख सकते हो, अपनी कंघी आराम से कर सकते हो। थोड़े नजदीक आ जाना, शायद सब तक कमर तक दिखाई देता है भाई। दर्पण से जितनी ऊंचाई लगा ले, तुम उतनी दूर जाके देखना, तुम पूरे दिखाई दोगे उसके अंदर, है ना।
लेकिन अदरवाइज तुम उसके नजदीक आप खड़े हो जाओ ना तो तुम थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतने बड़े कांच में तुम उसको जा कंघी करो तो पहले तो इधर का मुंह देख लेना, फिर इधर का मुंह देख लेना, फिर इधर देख लेना, इधर देख लेना, कंघी करते रहना, क्यों छोटा सा है मतलब ऑब्जेक्ट है आपका। आई बात समझ, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था। और ये एग्जाम्पल के लिए कभी गाड़ी में बैठते ना अपन लोग तो साइड ग्लास में पूरा पूरा ट्रक घुस जाता है उसके अंदर, है ना। अब इतना बड़ा ट्रक, उसका साइज कितना सा कर दिया उसने, इतना सा। हमें देखो पीछे ट्रक आ रहा है, साइड दे दो, होता है ना बाइकों में भी, पीछे ट्रक आ रहा है तो वो क्या करता है, साइड को छोटा कर देता है। कौन सा मेरा कॉन्वेक्स, ओके, कॉन्वेक्स में कॉनकेव, ठीक है। तो इसका क्या, तो ये पॉइंट क्या बना है, यदि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज बनेगी फोकस और